लेबनान और गजा में इसराइली जारहियत पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। तेहरान ने एहतजाजन अमरीका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। ईरानी मीडिया का दावा। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरानी हुकाम ने गजा और लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए मकबूजा लेबनानी इलाकों से इसराइल के मुकम्मल इनखला का मुतालबा कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। ईरानी हुकाम ने कहा आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने और बाबुल मंदब समेत दीगर तमाम महाज फाल करने का हतमी फैसला कर लिया गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया जंगबंदी तमाम महाजों पर है, लेबनान भी शामिल है। किसी एक महाज पर खिलाफ वर्जी को तमाम महाजों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीका और इसराइल पर होगी। स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने कहा बहरी नाकाबंदी और लेबनान में जंगी जुराइम में इजाफा सबूत है कि अमरीका जंगबंदी पर अमल नहीं कर रहा। अमरीकी फौज के ईरान के रडार और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल मराकज पर हमले। सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले हफ्ते और इतवार को गरूक और जजीरा कशम पर किए गए। अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन और 2 खुदकुश हमला आवर ड्रोन्स को तबाह कर दिया जो इलाकाई समुद्री रास्तों से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए खतरा बन सकते थे। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरान के हमले में एक अमरीकी MQ-1 ड्रोन बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हुदूद में तबाह हुआ जिसके जवाब में हमले किए गए। पासदारान इनकलाब का ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाला अमरीकी अड्डे पर हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इस फ़ज़ाई अड्डे पर हमला किया जिसे अमरीका ने ईरानी टेली कम्युनिकेशन टावर पर हमले के लिए इस्तेमाल किया था। हमले के दौरान मुकर्ररा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। अमरीकी फौज का कुवैत में ईरानी मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैत के अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। कुवैती वजारत खारजा का कहना है अपनी सलामती के दिफा के लिए तमाम जरूरी इकदाम करने का हक महफूज रखते हैं। हमले खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुवैती वजारत खारजा ने लेबनान में इसराइली पेशकदमी की भी शदीद मजम्मत की। खलीज ताउन कौंसिल की कुवैत पर ईरानी हमले की शदीद मजम्मत। GCC सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदेवी ने कहा ऐसे हमले अमन व अमान की कोशिशों को नुकसान पहुंचाते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी और सलामती कौंसिल नोटिस ले। ईरान वाकई मुआहदा करना चाहता है, सदर ट्रंप का दावा। कहा मुआहदा उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो अमरीका के साथ खड़े रहे। अमरीकी सदर ने तनकीद करने वालों को सुकून से बैठने का मशवरा दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा मामलात का अंजाम मुस्बत होगा, इंतजार करें, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमेशा ऐसा ही होता है। सदर ट्रंप ने ईरान से मुजव्वज़ा मुआहदे से मुतालिक CNN की रिपोर्टिंग को फेक न्यूज़ करार दिया। कहा CNN हस्बे मामूल फेक न्यूज़ फैला रहा है। कहता है ईरान से मुआहदे में जौहरी उमूर शामिल नहीं। हकीकत यह है मुआहदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। सदर ट्रंप से फ्रांसीसी हममनसब का राबिता। ईरान से मुआहदे के लिए ट्रंप की कोशिशों को सराहा। मिलकर आबनाए हुर्मुज़ महफूज बनाने की पेशकश। आबनाए हुर्मुज़ ईरानी अफवाज की कोऑर्डिनेशन के साथ तिजारती जहाज़ों के लिए खुला है। ईरानी सदर की जापानी वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी की बहाली के लिए तैयार है। असल मसला अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़रानी और तिजारत पर पाबंदियां और रुकावटें हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने यकीन दहानी करवाई कि जापानी जहाज़ों को रास्ता फराहम करने की कोशिश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा कायदा कला से गुफ्तगू। अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर यूरोपीय क़यादत से तशक्कुर का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीर जहती शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। तिजारत, मौसमियाती तब्दीली समेत अहम शोबों में ताउन को फ़रोग देने का आज़म दोहराया। शहबाज शरीफ ने मजबूत तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग में GSP+ की अहमियत उजागर की।
कादा कलास ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित के फ़रोग में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कादा कलास ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। दौरे का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए कोशां है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह काया क्लास के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा कश्मीर तनाज़ों का मुस्तकिल हल कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द अनासिर की कार्रवाइयाँ हमारी सलामती के लिए तशवीश का बायस है। काया कालास ने अमरीका ईरान तनाज़ों में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। कहा, मुस्तकिल जंगबंदी और सिफारती मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। पाक भारत कशीदगी खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकती थी। पाकिस्तान को आलमी कवानीन के मुताबिक अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वीं स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात, तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग पर इत्तेफाक। आपने इलेक्शन में निकलना है और वोट देकर फॉर्म 45 साथ लाना है। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। कभी ये दरख्वास्त नहीं की कि फॉर्म 47 से हुकूमत दे, किसी से हिमायत नहीं मांगी, न कभी कहा सेलेक्ट किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिला शगर की तहसील गुलाबपुर के इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ने वाली तमाम जमातें सब कुछ इस्लामाबाद से लाना चाहती हैं, जबकि पीपल्स पार्टी चाहती है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फैसले वहाँ के आवाम करें। 18वीं तरमीम के जरिए जो हुकूक बाकी सूबों को दिलवाए वो गिलगित बल्तिस्तान को भी दिलवाएंगे। आईनी तरमीम होनी है तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को हुकूक दिलाना बहुत ज़रूरी है। दी जाए स्विट्जरलैंड बन सकता है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एनएफसी के अंदर शेयर मिलना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान को भी और जम्मू और कश्मीर को भी। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ कल गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने एनओसी जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम को ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सादफी कहते हैं, हमारी हुकूमत ना हटाई जाती तो मुल्क पर तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होती। स्कर्दू में जलसा आम से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को एनएफसी अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। मुनासिब तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान भी गिलगित बल्तिस्तान में मुतहरिक। स्कर्दू में मुलाकातें, मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग काफ के वफूद गिलगित और स्कर्दू पहुँच गए। चौधरी शिदात हुसैन का कहना है कि मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का नया बाब रकम हुआ। हमारे दौरे इक़्तिदार में खित्ते में तालीम और सेहत शोबों में नुमाया बेहतरी आई। अवाम खोखले नारों के बजाय मुखलिसाना कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में यूनिवर्सिटी रोड सफूरा में वाक़े नादरा मेगा सेंटर का अचानक दौरा, सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मिले। सेंटर में फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। नादरा मेगा सेंटर में मौजूद शहरियों का मुहैया करदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। शहरियों ने बताया, शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने में इंतजार नहीं करना पड़ता, अमला भरपूर ताउन करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए, बुजुर्ग शहरियों से गुफ्तगू की। बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन के काम तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत। नादरा सेंटर के इंचार्ज और अमले की कारकर्दगी को सराहा। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 4,264 अरब रुपए होगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक वफाक के तरक्याती प्रोग्राम्स का हजम 1126 अरब रुपए, जबकि सूबों के तरक्याती प्रोग्राम्स का हजम 3,138 अरब होगा। पंजाब 1450 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम के साथ सर फहरिस्त है।
पंजाब के तरक्याती बजट में 1306 अरब रुपए मकामी वसाइल से फराहम किए जाएंगे। सिंध का तरक्याती प्रोग्राम 816 अरब रुपए मुकर्रर किया जाएगा। सिंध के तरक्याती बजट में 520 अरब रुपए मकामी वसाइल से फराहम किए जाएंगे। केपी के तरक्याती प्रोग्राम का हजम 564 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। 377 अरब रुपए मकामी वसाइल से फराहम किए जाएंगे। बलूचिस्तान के सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 308 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। 275 अरब रुपए मकामी वसाइल से फराहम किए जाएंगे। $864 अरब के टैक्स शॉर्टफॉल का तासुर बिल्कुल गलत और गुमराह कुन है। टैक्स वसूलियाँ नज़रसानी शुदा अहदाफ के मुताबिक है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं IMF की मुशावरत से रेवेन्यू हदफ तकरीबन 13,000 अरब रुपए एडजस्ट किया गया। FBI ने पहले 11 माह में 11,257 अरब रुपए टैक्स जमा करके तकरीबन हदफ हासिल कर लिया। नज़रसानी शुदा माली फ्रेमवर्क के तहत FBI की कारकर्दगी मजबूत है। मौजूदा कारकर्दगी रेवेन्यू बहरान या बड़े टैक्स शॉर्टफॉल के दावों की नफी करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने शोबा सेहत में जारी और आइंदा मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने पोलियो और हेपेटाइटिस जैसे मूजी अमराज के खात्मे के लिए वजारत सेहत की काविशों को सराहा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत इजलास मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी पर पेशरफ्त का जायजा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान में वैक्सीन की मकामी सतह पर तैयारी के लिए इंडोनेशिया हमारा लीडिंग पार्टनर है। कराची के हिल पार्क तजावुजात इंक्वायरी में बड़ा ब्रेक थ्रू। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पेश किया गया प्लॉट असल लेआउट प्लान में मौजूद ही नहीं। तामीरात करने वाले ने PSHS की लीज दस्तावेजात पेश कर दी। मुतनाज़ प्लॉट नंबर का कोई वजूद ही नहीं। 1974 के नोटिफिकेशन के मुताबिक हिल पार्क का मजमूई रकबा तकरीबन 56 एकड़ है। KMC ने हिल पार्क की अराजी कभी किसी फर्द या इदारे को अलॉट नहीं की। हिल पार्क अराजी के तयन और हकायक जानने के लिए KMC ने बाकायदा लैंड सर्वे शुरू कर दिया। अगर PECHS ने लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। KMC हिल पार्क की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी और इंतजामी इक़दाम उठाएंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब पार्कों को काट काट कर मुख्तलिफ अपने दोस्तों को जानने वालों को बांट रहे थे और उसको कमर्शियल चलाने की इजाज़त दे रहे थे। हम तो उस पर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से बेहतरीन डिसीजन लेकर आए जिसमें इस कमर्शलाइजेशन को रोक दिया गया था। मुर्तज़ा वहाब पार्कों को काट काट कर मनपसंद अफराद में तकसीम कर रहे थे। जमात इस्लामी ने मामला अदालत में उठाया। जमात इस्लामी ने हमेशा गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ जिद्दोजहद की। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची की तबाही में MQM पीपल्स पार्टी के शाना बशाना खड़ी नजर आती है। MQM की चाइना कटिंग को आज भी लोग भुगत रहे हैं। MQM बहादुराबाद का दफ्तर भी कब्जा करके बनाया गया। सैफुद्दीन एडवोकेट ने कराची को पानी की फराहमी के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, 3 दिन में पानी फराहम न किया गया तो मुर्तज़ा वहाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी जेल में बंद, मगर मुनशियात की सप्लाई बंद न हुई। कराची में बच्चों की पापड़ की आड़ में कोकेन सप्लाई की जाने लगी। घरों, बंगलों और रेस्टोरेंट तक पापड़ के पैकेट्स में मैडम पिंकी नाम की कोकेन की डबिया सप्लाई का इंकशाफ। ARY न्यूज़ कोकेन सप्लाई और ग्राहकों की ऑडियो सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने माली लेन देन के लिए मजीद ऑनलाइन अकाउंट्स भी जारी कर दिए हैं। अनमोल और पिंकी को 22 मई को जेल कस्टडी किया गया था। अब तक पुलिस की जानिब से मुनज़्ज़म गैंग के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। जेल हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुल्जिमा की वीडियो लिंक पर अदालत में पेशी की दरख्वास्त कर दी। कोकेन डीलर के अहम सहूलतकार सुहेल उर रहमान और जीशान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज।
लाड़काना में कारोकारी के इल्जाम में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल। पुलिस के मुताबिक बाप ने बेटी और दामाद को कत्ल करने के बाद गिरफ्तारी दे दी। लाड़काना के सिंध ग्रीन कॉलोनी में मुसल्लह मुलजिमान की घर में घुसकर फायरिंग, 4 अफराद जान बहक, 4 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का नतीजा है। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। चिल्लास में सयाहती मकाम फेरी मीडो जाने वाली सयाहों की गाड़ी को हादसा, 7 अफराद जाँ बहक। गाड़ी ड्राइवर की शनाख्त जियाउल्लाह के नाम से हुई जो दियामिर का रिहायशी था। जाँ बहक अफराद में अली और सजाद का ताल्लुक पेशावर जबकि 4 सयाहों का ताल्लुक पंजाब से है। शनाख्त का अमल जारी है। ट्रैफिक पुलिस का शार फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। शार फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर फेस टेस्ट ई चालान के निफाज का आगाज कर दिया गया। डीआईजी ट्रैफिक का कहना है कि आज से ई टिकटिंग का निजाम फाल कर दिया गया है। कमर्शियल गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सिर्फ बाएं जानिब 2 लेन इस्तेमाल करने की पाबंद हैं। तेज रफ्तार प्राइवेट गाड़ियों के लिए दाएं जानिब की 2 लेन मखसूस हैं। खिलाफ वर्जी पर खुदकार चालान अरसाल कर दिए जाएंगे। कराची के जिन्ना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की मुबैना वलादत का वाकया। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया मुतासरा खातून रात 9:30 बजे गायनी वार्ड आई। किसी ने खातून को तिब्बी इमदाद नहीं दी। खातून का अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया गया। खातून को चहलकदमी का मशवरा दिया गया। कंसल्टेंट और RMO ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। रिपोर्ट में ड्यूटी पर मौजूद पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की बतौर सजा 3 माह ट्रेनिंग में इजाफे की भी तजवीज़ दी गई। यहाँ पे 10 पाकिस्तानी 42 दिन से यहाँ पे बदहाल कंडीशन में बैठे हुए। टैंक का पानी है जो ये येलो कलर का हो सकता है, ये हम पीने में मजबूर हैं। 24 घंटे में एक बार उबले हुए चावल खा लेते, उस पर हमारा गुजारा है। सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी ताहाल रिहा न हो सके। 42 रोज गुजर गए, तमाम कोशिशें बेअसर। मुगवियों की नई वीडियो सामने आ गई। मुगवी यासिर ने बताया कि 24 घंटे में एक बार उबले चावल मिलते हैं, पीने के लिए साफ पानी नहीं। हमारी शिकीम कंपनी ने रिहाई के लिए कोई राबिता नहीं किया। अगवाकारों की डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम नहीं बच सकेंगे। सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल मदद करें। मगरिब और मॉस्को के दरमियान समंदरी पाबंदियों की जंग तेज हो गई। फ्रांसीसी बहरिया ने बहरे ओकियानूस में रूसी टैंकर रोक लिया। फ्रांसीसी अहलकार हेलीकॉप्टर से उतरे और जहाज पर कब्जा कर लिया। फ्रांस का कहना है समंदर के कानून की खिलाफवर्जी नाकाबिले कबूल है। ICC इजलास में 2028 का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में कराने का इरादा। भारतीय टीम अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। भारत में होने वाले इजलास में बाकायदा मंजूरी दे दी गई। क्रिकेट गवर्निंग बॉडी के मुताबिक इवेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान आइंदा बरस किया जाएगा। ICC की बोर्ड मीटिंग में क्रिकेट कवानीन में तब्दीली की मंजूरी। टेस्ट मैचों में खराब रोशनी की सूरत में पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मशकूक बॉलिंग एक्शन को जांचने के लिए हॉक-आई का इस्तेमाल होगा। वनडे मैच में पानी के वक्फे के दौरान कोचेस को टीम से मुशावरत के लिए ग्राउंड में जाने की इजाजत होगी। T20 मैचेस में इनिंग्स के दौरान 20 के बजाय 15 मिनट का वक्फा होगा। ICC बोर्ड ने कनाडा क्रिकेट एसोसिएशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। कनाडा की क्रिकेट टीमें बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेती रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। हेड कोच माइक हैसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पिन विकेट बनाने के दिफा में सामने आ गए। एक्स पर लिखा, वर्ल्ड कप में तेज विकेटों के साथ स्पिन विकेटें भी तैयार होंगी। हमने इसी हवाले से मुकम्मल प्लान किया है। आइंदा 18 माह इस प्लान के मुताबिक ट्रेनिंग करेंगे।
अंडर 17 एशियन बीच रेसलिंग में पाकिस्तानी एथलीट्स का शानदार खेल। मोहम्मद उस्मान और हसन अली ने तमगा जीत लिया। वियतनाम में जारी इवेंट में उस्मान ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल सीने पर सजाया। 70 किलोग्राम कैटेगरी में हसन ने सिल्वर मेडल हासिल किया। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की गूंज शहर कायद तक पहुंच गई। नामवर फुटबॉलर और टीमों की जर्सी की फरोख्त में इजाफा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 7 नंबर वाली जर्सी तवज्जो का मरकज। फुटबॉल मतवालों का एक ही दावा है, दुआएं पाकिस्तान में होंगी और जीत 7 समंदर पार उनकी टीम को मिलेगी। दुकानदार के मुताबिक गुज़िश्ता एडिशन के बरक्स इस मरतबा जर्सी की डिमांड ज्यादा है। मेगा इवेंट 12 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शेड्यूल है।